हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स उनके टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स या तो फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे लेते एग्जाम्पल पहला, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, सारा एलिमेंट जीरो है। कहने का मतलब 2x2 ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर ना पता हो तो पिछला वीडियो में जरूर देखिएगा। यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसको कहते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। अब चर्चा करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। पहला हो गया क्लियर। अब दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम जो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो और रो से उसमें कोई मतलब नहीं रखता। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जो 2 है, 4 है, 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर 3x1, जहां पे 3 दर्शाता है रो को और 1 दर्शाता है कॉलम को। तो 1 कॉलम कहने का मतलब जिसका कॉलम एक हो उसी को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक उसी तरह से बात करेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स का। अगर बात करें रो मैट्रिक्स का तो तीसरा मेरा आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में यहाँ पे रो केवल एक ही होगा, वहां पे कॉलम एक था, यहाँ पे रो एक होगा। वैसे मैट्रिक्स जिसका रो एक हो और कॉलम चाहे जितना भी हो, तो ऑर्डर बनेगा इसका 1/3। इसमें यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रो है वो क्या है, 1 है और कॉलम 3 है। तो रो अगर एक रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर के बारे में पता ना हो तो पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। चौथा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर m छोटा होगा n से तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखते हैं एग्जांपल एक आध एग्जांपल देखेंगे, क्लियर करते हैं एग्जांपल से। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब m छोटा होना चाहिए। m छोटा मतलब कि रो छोटा। जैसे एग्जांपल पहला, ये कोई मैट्रिक्स होगा जहां पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 1, 1, 0। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे ऑर्डर के रूप में तो 2/3 होगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, 3 से छोटा है। 2 छोटा मतलब रो छोटा होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे जिसका रो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपैरिजन कॉलम। जस्ट इसका उल्टा है कॉलम मैट्रिक्स। कोई वर्टिकल मैट्रिक्स में जो होता है वो कॉलम ज्यादा होता है, मतलब कि वैल्यू ऑफ n जो होगा, अगर हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स का बात करें तो यहाँ पे n ज्यादा होगा, मतलब रो ज्यादा होगा, कॉलम छोटा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 6 है, 1 है, 5 है। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये ऑर्डर आएगा 4/3 का। तो 4 जो है, कहने का मतलब 4 जो है सो m है और m जो है सो यहाँ पे क्या है, बड़ा है। m जो है सो यहाँ पे 4 है और n जो है सो 3 है। तो m जो है सो 3 से बड़ा है, मतलब कि n से बड़ा है, n से बड़ा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ जिस तरह से स्क्वायर में सारा साइड बराबर होता है, ठीक उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो ऑर्डर होगा m और n दोनों इक्वल होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पहला, ये कोई मैट्रिक्स है जहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2/2 ऑर्डर का बन रहा है। 2/2 ऑर्डर मतलब कि m और n जो है सो इक्वल है, और जब m और n इक्वल होगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से किसी स्क्वायर में उसका भुजा बराबर होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे रो और कॉलम बराबर होगा। इसका एग्जांपल हम लोग
दूसरा भी ले सकते हैं, ऑर्डर परिवर्तन करके 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 0 0 1 हो सकता है। तो यहाँ 3/3 का बन रहा है, तो 3/3 हो या 2/2 हो या 4/4 हो या तो फिर 1/1 हो, वैसे सभी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। चौथा, पांचवा, छठा क्लियर हुआ। सातवां देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट जो है सो 0 होना चाहिए। आइए क्लियर करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल पहला, ये कोई मैट्रिक्स होगा, हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, 0 हो, 0 हो, 0 हो, 2 हो, 0 हो, 0 हो, 0 हो, 3 हो। तो ये जो इसी को हम लोग कहते थे डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितना भी एलिमेंट बचेगा आपका वो सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैसे सभी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सातवां, आठवां का चर्चा करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जब दो मैट्रिक्स जो होगा, दो मैट्रिक्स, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। एग्जांपल पहला, मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 0 है, और बी भी कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है जहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है और 0 है, और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सारा एलिमेंट अगर सेम होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल से ही पता चल रहा है कि दोनों का सारा चीज सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर भी सेम है, सारा एलिमेंट भी सेम है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। आगे चर्चा करेंगे स्केलर मैट्रिक्स का। जो नौवां मैट्रिक्स है, स्केलर कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी बात सारा एलिमेंट 0 हो। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है जहां पे √3 ले सकते हैं, 1 0 हो सकता है, 0 0 √3 0 0 0 √3। अगर हम इसका ऑर्डर का बात करें तो 3/3 ऑर्डर का होगा। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते थे, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो यहाँ पे है वो सारा सेम है, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल केवल सेम रहना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। आगे देखते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स कहता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होना चाहिए। कहने का मतलब यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी मतलब एकता, एकता में ही बल है, तो एकता में बल है, तो यहां भी वैसी को आधार पे बांटा गया है। जैसे एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स होगा, यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 0 0 0 1। यहाँ पे पहले पता कीजिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो सब 1 1 1 होगा। तो वैसे प्रत्येक मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और ऊपर नीचे, कहने का मतलब सारा एलिमेंट 0 हो, वो सभी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को IN से डिनोट करते हैं, IN से डिनोट किया जाता है, जहां पे n दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आगे देखेंगे हम लोग ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स का सम किया जा, डायगोनल्स के समेशन को ही हम लोग कहते हैं ट्रेस मैट्रिक्स। डायगोनल्स के समेशन को, मतलब डायगोनल के योग को हम लोग कहेंगे ट्रेस मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 1 1 4 4 है, ऑर्डर पहले बात करें तो 3/3 का होगा, तो इसका जो समेशन होगा इसी को हम लोग कहेंगे ट्रेस मैट्रिक्स। लास्ट 12वां नंबर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऊपर का जो होगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है
तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता, 5 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्डर का बात करें तो 3/3 ऑर्डर का है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है सो सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल जस्ट इसका उल्टा है, थोड़ा उल्टा सोचिएगा। अपर है मतलब लोअर में लेना है, मतलब कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे सारा क्या होना चाहिए, 0 0। और जस्ट इसका उल्टा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि सारा एलिमेंट जो हो जाएगा वो सारा ऊपर का एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट वो हो जाएगा 0 0। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 2। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो है वो जब 0 0 होगा तो उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।